तरुण ने कभी राशि से प्यार का इजहार नहीं किया। वो उसका इंतजार किस हक से करती। किसी का पहचान होता है, उसका नाम किसी का प्राण होता है, तो कभी किसी की उम्मीद बन जाता है। नाम नाम नाम, एक नाम के सहारे ही तो मीरा ने हलाहल को भी अमृत बना लिया। और वह एक नाम ही था जिसके सहारे उर्मिला ने 14 वर्षों का विरह हंसते हंसते काट लिया। ये नाम ही है जो कभी किसी की ताकत बन जाता है, और ये नाम ही है जो हर घाव पर मरहम बनकर लग जाता है। पर तब क्या, जब किसी रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। तरुण, एक नाम जिसके सहारे मैंने जग जीत लिया, पर उसका नाम कभी अधरों पर लाने की हिम्मत ना कर सकी। तरुण और मेरी पहली मुलाकात कुछ वर्षों पहले एक रंगमंच में हुई थी। हाथों में सारंगी और होठों पर मीठी मुस्कान के साथ मंच पर बैठे तरुण को देख मैं मंत्रमुग्ध रह गई। बंद आंखों से सारंगी बजाते हुए उसने दिल के कुछ ऐसे तारों को छेड़ दिया जिसकी कल्पना कर आज भी मन मयूर नृत्य करने लगता है। यूं तो मैं एक नाट्य प्रस्तुति देखने गई थी, पर नायिका के विरह को स्वर देते उस सारंगी वादक ने मेरे मन में अपना घर बना लिया। नायिका का विरह तो आरंभ हुआ, अपने चरम पर भी पहुंचा, और वहां से फिर मिलन की डगर पर निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन ने उस डगर को चुना जिसमें अंतहीन विरह ही था। क्या आप बहुत बड़ी नाट्य प्रेमी हैं? जी, मैं उस दिन उसे अपने पास देखकर अचंभित रह गई थी। वो बस आपको अक्सर यहाँ आते देखता हूँ। एक ही नाटक की प्रस्तुति को भी आप उसी रोचकता से देखती हैं जैसे आपने उसे पहली बार देखा हो। ऐसा तो वही व्यक्ति करेगा जिसे इस रंगमंच से बेइंतहा इश्क हो। उसने मेरे पास सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैंने वास्तविक कारण छिपाते हुए कहा, तब तो शायद आप हाल ही में इस शहर में आई होंगी। ऐसा क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि इस रंगमंच में काफ़ी समय से एक्टिव हूँ, पर अपने हाल ही में यहाँ आना शुरू किया है। अगर आप सच में रंगमंच प्रेमी हैं और इसी शहर से हैं, तो आप पहले से ही यहाँ आती। पर ऐसा है तो नहीं। उसके ये तर्क सुनकर मैं शर्मा गई थी, पर मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं। वह हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो मेरा उस रंगमंच की तरफ आना जाना लगा ही रहता। अक्सर नाट्य प्रस्तुति के बाद हम मिलते। मैं उसकी कला की तारीफ करती, वह मुझसे अन्य अभिनेताओं की कला के विषय में पूछता। हम हंसते और दिन भर की थकान दूर हो जाती। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब रंगमंच को स्थगित करना पड़ा। उस वक्त मेरे कान उसकी सारंगी को तरसने लगे थे। एक दिन जब हम एकाएक रास्ते में मिले तो उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही हो? शायद तुम्हारी सारंगी की मीठी धुन को
मिस कर रही हूँ। मैंने झटपट बिना सोचे उत्तर दे दिया। चलो, उस दिन पहली बार उसने मेरा स्पर्श किया था। उसके हाथों की पकड़ में मेरे अपने हाथ मुझे सुरक्षित महसूस हो रहे थे। कहाँ? मेरे घर। आज तुम्हारी तबीयत ठीक ही कर दूंगा। मैं भी पागल उसके संग चल पड़ी। उस दिन पूरी शाम मैं उसकी सारंगी की धुन में खोई रही। फिर क्या था, हमारे मिलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हम हर शाम कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह मिलते और सारंगी की धुन के पीछे अपनी दिल की बात करते। सच सच बताना, क्या तुम सच में सिर्फ नाटक देखने ही आती थी? मेरी पलकें झुक गई। पहली बार तो मैं अपने काम के लिए आई थी, पर उसके बाद उसने मुझे छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी सारंगी मुझे वहां ले आती थी। मैंने भी बात घुमाते हुए कहा, ओह, वैसे ही जैसे कृष्ण की बांसुरी सुन राधा आ जाती थी। मेरे मौन को पढ़ते हुए भी उसने आगे कहा, तब तो मेरी संगीत साधना सफल रही। कहते हुए उसने हाथ पीछे किए और आराम से बैठ गया। पागल, उस शाम हमने एक दूजे के मन को पढ़ लिया था, पर उस रिश्ते का कोई नाम नहीं दिया था। हम उस बेनाम रिश्ते की डोर में बंधे खुश थे, स्वच्छंद थे। हमें किसी नाम की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। और फिर उसे जाना पड़ा। रंगमंच फिर एक बार अपनी बाहें पसारे उसे पुकार रहा था। किसी दूसरे शहर, किसी अनजान गलियों में मेरे कहने पर वह चला भी गया। हाँ, पर ये दूरियां कभी हमारे दिलों को दूर ना कर सकी। रोज रात को वीडियो कॉल करना, एक दूसरे की दिल की हर बात समझना, ना होकर भी वहीं एक दूसरे के साथ होना, यही तो हमारी जिंदगी बन गई थी। राशि, क्या तेरे जीवन में कोई है? पर जब माँ के मुंह से यह सवाल सुना तो चाहकर भी नहीं कह पाई। कहती भी कैसे? तरुण से कभी कोई वादा तो नहीं मांगा था मैंने। यह फैसला उसका भी उतना ही था जितना मेरा, पर मैं उससे भी कुछ नहीं कह पाई। कहती भी कैसे? वह उड़ रहा था और मैं कैसे कह देती कि अपनी उड़ान के कुछ पल मेरे नाम कर दो। खामोशी की भी अपनी जवान होती है। एक दिन जब मैंने उसका फोन उठाया तो उसने मेरा चेहरा देखते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? मैं अपने हर भाव छिपाते हुए बस इतना ही कह सकी, बस यूं ही। कभी कभी जीवन की तस्वीर बेरंग होने लगती है। कोई ना, ये तो बस मौसमी है। ध्यान रखो अपना। वैसे कल हम मुंबई जा रहे हैं। वहाँ के एक प्रसिद्ध नाट्य मंच पर हमारी प्रस्तुति है। फिर वह अपनी उड़ान की कहानियों में खो गया और मैं उसमें। अगले दिन जब मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ किसी से बातें करने में मशगूल है। माँ, ये? मैंने पूछा तो माँ ने कहा, तेरे लिए ये रिश्ता आया है, बधाई हो। मैंने तेरी बात पक्की कर दी है। माँ, मैं बस इतना ही कह पाई। आखिर उस बाहर वाली के सामने मैं और क्या कहती। आओ राशि, उन्होंने उठते ही
मेरे सिर पर हाथ रखा। तुम तो मुझे बहुत पसंद हो बेटा, बस मेरा बुद्धू भी आ रहा है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। उनके उन स्नेहमयी शब्दों के बाद मैं कुछ और कह नहीं पाई। वहां से उठकर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो मुझे लगा माँ होगी। मैंने उनसे कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। मैं जानती हूँ आपकी पसंद अच्छी ही होगी, पर मैं तैयार नहीं हूँ। कारण मत पूछना, बस मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। ये लो। और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। खैर, अब क्या कर सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठी। तरुण? हाँ, मैं ही हूँ। पर अब क्या फ़ायदा? तुम्हें तो मेरे साथ जीवन नहीं बिताना। मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए वह मुड़ा, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बनो मत। तुम यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था कि बेरंग जिंदगी है। अब अगर इस रंगहीन जिंदगी में अपने संगीत के 100 रंग ना भर सकूं तो मेरी सारंगी किस काम की। पर अब क्या फायदा, तुम तो तैयार नहीं हो। तरुण, तुम्हें सब पता है। मैं कैसे जानूंगा? तुमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई और नजरें चुराने लगी। उसने धीरे से मुझसे कहा, कुछ कहा क्यों नहीं राशि? क्या कहती? हमने कभी कोई वादा नहीं किया, कभी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। अपने दिल से पूछो, क्या सच में उसने कभी कोई नाम नहीं बताया इस रिश्ते का? मेरे मौन को एक बार फिर पढ़ते हुए उसने कहा, नाम वही नहीं जो अधरों को छुए राशि। नाम वह है जो हमारा दिल जपता है। नाम वह है जिसे हम अपने मुश्किल वक्त में तलाशते हैं। नाम वह है जो मुझे और तुम्हें हम बनाता है। इतना कहते हुए उसने मुझे गले से लगा लिया। सच ही तो कह रहा था वह। भले ही इस रिश्ते का नाम लब पर नहीं आया, पर हमारा मन तो इसे पहले ही प्रेम के नाम से जान चुका था और अपना मान चुका था। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।